बाइबल में कौन ऐसी एक माँ जो है ऐसा प्रार्थना किया है, हम आज देखेंगे। एक माँ की प्रार्थना बाइबल में देखेंगे। विश्वासी का घर में एक पिता का एक प्रार्थना होना चाहिए, एक माता का प्रार्थना होना चाहिए। आज हम उस माँ से आज कुछ सीखेंगे। उसका विनती क्या था, अपना यहोवा प्रभु यीशु मसीह से, अपना पिता से उन्होंने क्या कहा है और किस चीज लेकर उन्होंने कहा है, आज हम बाइबल से सीखेंगे। अपने परिवार के लिए आने वाले दिनों में इस वचन जैसा काम को अपने परिवार में, जीवन में हो सके, आज हम विनती करेंगे यीशु से। और जो दिया हुआ दिन, आज का दिन, ये विशेष का दिन है, बहुमूल्य का दिन है। एक एक दिन जो है हमारे जीवन के लिए, परिवार के लिए कितना आशीष का दिन है। ये जो शरीर हम देख रहे हैं, एक पुतला है, कुछ नहीं है, पुतला है। आज इस शरीर के लिए आज हम चिंता कर रहे हैं, संसार के लिए चिंता कर रहे हैं, इस जगत के लिए चिंता कर रहे हैं। थोड़े दिन के लिए आज हम चिंता नहीं कर रहे कि ये थोड़े दिन में ही हम इस धरती में जो है छोड़ करके उस धरती पे जाने वाले हैं, जो उस धरती के लिए आज हम चिंता नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग आज शरीर के लिए चिंता कर रहे हैं, संसार के लिए चिंता कर रहे हैं, अलग चीजों के लिए चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए आज हम चिंता नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि शरीर जो है मिट्टी में आया है, वो मिट्टी में चले जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो आत्मा जहां से आया है वहां चले जाता है। उस आत्मा के लिए आज हम चिंता नहीं करते हैं। हम देखेंगे पहला सामुएल उसका अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम देखेंगे। कोई तो भी पढ़ने के लिए मुझे मदद कीजिए, ब्रदर, दया करके पढ़ने के लिए मुझे। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, हाँ, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। हालेलुया। हन्ना क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन किसके कारण? यहोवा के कारण। हालेलुया। आज भी हमारा मन में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, लेकिन हन्ना यहाँ पे कहता है यहोवा के कारण आज मेरा मन मगन है। वो क्या किया है? वो सिर्फ प्रार्थना यहाँ पे कर रहे हैं, वो प्रार्थना से उसका मन जो है मगन हो गया है, आनंदित हो गया है, खुशी हो गया है। आज बहुत सारा परिवार में आज हम खुशी नहीं देख पा रहे हैं, आनंद नहीं देख पा रहे हैं, शांति नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज हन्ना के बारे में आज हम यहाँ देख रहे हैं कि वो तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन हो गया है। किसके कारण? अपना यहोवा प्रभु यीशु मसीह के कारण। आज हम अपने मन के शांति के लिए, जीवन के शांति के लिए, परिवार के शांति के लिए क्या क्या नहीं कर पा रहे, लेकिन 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद सदा कल तक वो शांति, आनंद और खुशी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हन्ना जैसे ही प्रार्थना किया है, उसका मन में ऐसा मगन हुआ है कि वो किसी से, कहीं से पाया नहीं है, सिर्फ अपना पिता यहोवा यीशु मसीह से उन्होंने पाया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे उन्होंने कह रहा है, दया करके पढ़िए, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। हालेलुया। मेरा सिंह जो है यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। अगर आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह यहोवा के कारण, हमारा प्रार्थना के कारण, हमारा विश्वास के कारण, अपना यीशु मसीह के कारण, आज इस वचन के कारण यहां तक हम पहुंचे हैं। यहां हम देख रहे पहला चीज
कि जब उन्होंने प्रार्थना किया, पहला चीज, एक इंसान को जब शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो कुछ नहीं है कि नहीं? एक इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? शांति चाहिए, आनंद चाहिए और प्यार चाहिए। ये तीन चीज चाहिए एक इंसान को। बाकी खाना पीना पहना रहना वो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहले एक इंसान को चाहिए शांति, आनंद और प्यार। ये तीन चीज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यह हम देख रहे हैं कि हन्ना ने जो प्रार्थना किया, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, उसका मन में आनंदित आ गया है, मगन हो गया है, वो शांति पाया है, वो खुशी हो गए हैं। और दूसरा चीज हम देख रहे हैं नीचे कि जब उन्होंने प्रार्थना किया है कि अपना यहोवा के कारण उसका सिंह क्या हो गया है? ऊंचा हो गया है। आज भी हमारा सर जो है ऊंचा है, क्योंकि यीशु ने हमको ऐसा स्थिति बनाया है, ऐसा आशीष दिया है। आज भी नौकरी में हमको प्रमोशन मिलता है, आज भी सेवकाई में हमको आशीष मिलता है, आज भी परिवार में हमको परिवर्तन मिलता है। आज भी बहुत सारा चीज जो है अपना यीशु मसीह यहोवा के कारण मिलता है। ये डिक्लेयर कर रहा है कौन? हन्ना। हन्ना डिक्लेयर करते हैं कि जब मैंने प्रार्थना किया हूं, उस प्रार्थना के कारण मेरा मन मगन हुआ है। दूसरा चीज उसका क्या हो गया? दूसरा चीज सिर ऊंचा हुआ है। तीसरा चीज हम देखेंगे नीचे, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा किया हुआ उद्धार से हन्ना आनंदित है। आज हम अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो हन्ना यहाँ पे आनंदित में है, हम है क्या? मेरा सवाल है ये, मेरा ये सवाल है कि आज हम आनंदित में है? कितने लोग आनंद और खुशी में हैं? कितने लोग हैं? हालेलुया। यानी कि सबके सब आनंद में है। हालेलुया। हम लोग को आनंद में रहना है, खुशी में रहना है। क्योंकि देखो यहाँ पे शत्रु उसको कुछ भी करने दे, लेकिन वो धन्यवाद दे रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं और उसको आनंद मिला, खुशी मिला और उसका सिंह जो है ऊंचा हुआ है। हम नीचे देखेंगे, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। हालेलुया। इस दुनिया में कोई है क्या पवित्र इंसान? नहीं, कोई भी नहीं। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रोमियोस का 3:10 में भी देखेंगे कि इस पृथ्वी में कोई भी या एक या दो कोई भी नहीं है पवित्र इंसान, धार्मिक इंसान कोई भी नहीं है करके वचन कहता है। दया करके पढ़िए रोमियोस का 3:10। जैसा लिखा है, हाँ, कोई धर्मी नहीं या एक भी नहीं है। हम एक दिन पाप के रास्ते में चल रहे थे, जब यीशु आया अपना जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और हम आज यीशु के नाम पर चल रहे हैं और आज हम उस पवित्र नाम से जुड़ गए हैं, जो हमको भी पवित्र होकर चलने के लिए उन्होंने इस मौका जो दिया है। हम देखेंगे नीचे, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। देखो यहाँ पे देख रहे हैं, तुझको छोड़ के इस दुनिया में, इस पृथ्वी में कोई भी है नहीं है सिवाय यहोवा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के इस दुनिया में कोई और प्रभु है ही नहीं। अगर हम इस पृथ्वी में जितना भी बाइबल या दूसरा जो चीज बोलते हैं, अगर हम कंपेयर करने से भी सिर्फ एक यहोवा, वो है प्रभु यीशु मसीह, उसको छोड़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं। हन्ना कह रहे हैं कि सिवाय आपको छोड़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपका नाम पर प्रार्थना किया हूं, मेरा मन जो है मगन हो गया है और मेरा सर जो है ऊंचा हुआ है और आप पवित्र हो, आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम जैसे ही प्रार्थना में जाते हैं, आज हम क्या क्या नहीं पूछते हैं, हम मांगने में रहते हैं, लेकिन आज हम प्रभु को ये सारा चीज हम नहीं बोलते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? हमको ये चाहिए वो चाहिए करके हम पूछते हैं, लेकिन हन्ना जैसा प्रार्थना हम नहीं करते हैं। उन्होंने देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, उसका मन जो है मगन हो गया है। दूसरा चीज वो जो है उसका सर जो ऊंचा हुआ है। तीसरा चीज शत्रुओं से उसको उद्धार किया है। और चौथा हम देख रहे हैं कि
उसका जैसा पवित्र कोई नहीं है, और इस दुनिया में यहोवा को छोड़ के और कोई नहीं है। आज हम जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, हम तो उसको लिस्ट देते हैं हम लिस्ट देते हैं, प्रभु यीशु मसीह और यहोवा ये हमको चाहिए, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हन्ना सुंदर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमको सीखना है कुछ चीज, है कि नहीं? हमको कुछ चीज सीखना है जैसे कि यहोवा पसंद कर सके। मैं एक चीज बोलता हूं, उदाहरण देता हूं। मैं किसी घर में, किसी परिवार में अगर बेटा या बेटी उसको प्यार करते रहेंगे और उसको धन्यवाद देते रहेंगे, मेरा पिता अच्छा है, मेरा पिता, मेरा मम्मी, ये सब कुछ है, ऐसा जब बोलते जाएंगे, मम्मी पापा भी कितना खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? और वो खुशी के मारे बिना पूछे बिना मांगे अपने बेटे और बेटी को दे देते हैं। देते कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह से, सिवाय रोते रहते हम, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं है, घर का भाड़ा नहीं है, बच्चे लोग का स्कूल फीस नहीं है, मैं बीमारी हूं, मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे पति से, पत्नी से, बच्चों से, हम सिर्फ उसको कंप्लेन ही करते रहते हैं कि नहीं? कंप्लेन ही करते रहते हैं। लेकिन हम हन्ना जैसा ये प्रार्थना नहीं करते कि वो खुशी के मारे वो सब कुछ अपने को दे दे। हालेलुया। हम भी हन्ना जैसा प्रार्थना करना है ताकि वो देख के खुश हो जाए और वो खुशी के मारे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो चीज चाहिए वो खुशी से वो दे दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे देखेंगे। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान भी नहीं है इस पृथ्वी में। हमारे परमेश्वर के समान इस पृथ्वी में, इस वर्ल्ड में कोई नहीं है जो उसका जैसा प्यार करे, देखभाल करे। आज अगर हम लोग यहाँ पे है, जीवित है, तो सिर्फ यीशु मसीह का दया और कृपा, उसका आशीष। आगे बढ़ेंगे। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। देखो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं कि दया करके पढ़ो। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो। आज भी हम भूल करके अहंकार की बात करते रहते हैं कि नहीं? बहुत लोगों के बारे में या यीशु मसीह के बारे में भी हम बोलते रहते हैं, मैं बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये इस लाइन के लिए एक छोटी गवाही मैंने देना चाहता हूं। एक परिवार थे, उस परिवार में 5 बेटियां, 1 बेटा। कितना बेटियां? 5 बेटियां, 1 बेटा। बेटा छोटा है और बाकी सब बड़े हैं। एक दिन ऐसा हुआ था कि उसका माता चलते समय उसका पैर फिसल गया और हड्डी, बोन्स यानी कि टूट गया है। उसको हर जगह में लेके गए, वो अन्य थे, वो बड़े बड़े जगह में लेके गए, पूजा पाठ करवाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और हॉस्पिटल भी लेके गए। जितना पैसा था सब हॉस्पिटल में डाल दिए, खर्चा हो गया है, ठीक नहीं हुआ। अपोलो गए, वहां पे डॉक्टर ने कहा कि 2 से 3 लाख तक खर्चा होता है, हम उसको रॉड डालेंगे। पैसा नहीं है, क्या करेंगे? फिर एक दिन वो बड़ी बेटी वो घर में कुकिंग का काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। एक जगह में वो काम कर रही थी, ऐसा पकाते पकाते वो सोच रही थी और पका रही थी। और वो जो सिस्टर था, यानी कि उसका जो मैडम था, उसको देखा ये क्यों आज ऐसा है करके जब पूछा तो उसका मम्मी का स्टोरी उसको बताया है कि मेरा मम्मी को ऐसा हुआ है, बहुत पैसा खर्चा हुआ है, बहुत दरगाह गए, बहुत मस्जिद गए, मंदिर गए, लेकिन ठीक नहीं हुआ है करके वो चिंता हो करके बोल रही थी। तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास कर रहे हो तो आज मैं तुझे बताता हूं, एक दिन मेरे साथ आ जा तू, मैं तुझे चर्च लेकर जाऊंगा, किसी पास्टर से मिलवाऊंगा और आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करने के लिए हम उसको बुलवाएंगे करके। तो जब उन्होंने एक दिन गई, वहां पे चर्च खत्म हो जाने के बाद हम जैसे आपस में बातचीत करते हैं, ऐसा बातचीत करते समय एक उसका भाषा वाला बात कर रहा था, उसका लैंग्वेज वाला, उन्होंने देख के खुश हो गया और जाके बातचीत किया कि आप यहाँ का है, हम यहाँ का है, आप पास्टर, हाँ मैं पास्टर हूँ, तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे मम्मी का,
दया करके आइए करके फोन नंबर लिया और दिया। और 3-4 दिन के बाद जब उन लोग बुलाए, उसका घर में गए, पास्टर और उसके कुछ लोग प्रार्थना करके आ गए हैं। उसका मम्मी ऐसे बेड में लेटी रही, उसको यानी कि टॉयलेट जाने के लिए भी चांस नहीं है। उसका जो भी देखभाल करना है बेड में ही होता है, वो उड़ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, ऐसा हालत है क्योंकि हड्डी टूट गया है। जब इस पादरी लोग प्रार्थना करके घर आ गए अपने घर, 3 दिन के बाद स्वर्ग के दूत आए और उसको हीलिंग कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। उसको हीलिंग मिला। और उसके बड़े बेटी खटिया के नीचे वो सोती थी, जागते रहती थी। तो सुबह सुबह 3-4 बजे वो उठ के बाथरूम जा रही थी। जब वो उठा, का साड़ी का हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा उसका मुंह में टच हुआ। वो पैदल जा रही थी, जब देखा तो मम्मी बाथरूम जारी करके वो हैरान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के दूत आए, उसको पूरा ठीक कर दिए और उठ के बाथरूम वो जा रही थी। उसका बड़े बेटी देख के परेशान हो गया। फिर यीशु मसीह को और पास्टर लोगों को धन्यवाद कहने लगे। उन लोग कैसा इससे पहले करते पता है आप लोगों को? अपना हाथ को काट के ब्लेड में बलि देते थे, खून चढ़ाते थे। बकरी और ये मुर्गिया वगैरह उन लोग पूजा पाठ में ऐसा करते थे। जब इसका मम्मी ठीक हो गया है तो उन लोग चर्च जाने लगे। चर्च जैसे जाने लगे, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि अपने शादी के लिए उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट किया। अपने शादी के लिए उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट किया। सब लोग प्रार्थना किए, रिश्ता आया। तो उन्होंने कहने लगा कि जब मैं चाहूंगा कि मेरा पति शादी होने के बाद मेरा घर में मेरे साथ रहना है, ऐसा पति मुझे चाहिए करके प्रार्थना करो बोले। तो बहुत रिश्ता आया, फिर भी उसका कंडीशन में सब फेल हो जाए। तो ऐसा होते होते जब घर से वो चर्च आ रही थी तो कुछ अच्छे लोगों को देखा, जो लोग बड़े लोग हैं, यानी कि अच्छे अच्छे जूता, हील्स, चप्पल पहनने वाले, जींस पहनने वाले, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने वाले, सोना पहनने वाले, ब्यूटी दिखने वाले। शैतान ने उसको दिखाया। फिर उसको क्या किया, ये चर्च में जाते 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 मांगा उन्होंने, मुझे भी स्कूटी चाहिए, मुझे भी कार चाहिए, मुझे भी सोना चाहिए, मुझे भी ब्यूटी चाहिए, मुझे भी अच्छे हिल चाहिए, चप्पल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए करके प्रार्थना करने लगी। तो उसको कुछ नहीं मिला। तो और एक बहुत महान चर्च है, फेमस चर्च है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला करके वहां पे गया। वहां जाते ही वहां पे लोगों को देखा तो और उसको ललचा गया है क्योंकि वो चर्च में वो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे। तो उन लोगों को देख के मैं अच्छा हुआ चर्च पे आया हूँ, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा करके मैं भी ऐसा बन जाऊंगा करके वहां पे गया। जब वहां पे गया, वहां पे भी 6-8 महीना जाते समय ऐसे ही प्रार्थना किया, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए करके, वहां पे भी कुछ भी नहीं मिला। फिर वापस वही चर्च को आ गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूं, अपने को घर की भाड़ा नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह घर का भाड़ा वो दे सकता है। लेकिन आप वो पूछेंगे मुझे सोना चाहिए, बड़ा हिल चाहिए, तो वो नहीं देने वाले। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर बच्चे लोग का पढ़ाई के लिए अगर फीस का जरूरत है, पैसा वो देंगे यीशु मसीह, लेकिन आपको स्कूटी चाहिए वो नहीं देने वाले वो। हालेलुया। जो पहला जो जरूरत है वो चीज देने वाले हैं। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे बड़े बड़े ख्याल में रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु इसीलिए कुछ लोगों को नहीं देते हैं क्योंकि उन लोगों को देने से यीशु मसीह का हाथ से उन लोग चले जाते हैं, वो दुनिया में खो जाते हैं। इसीलिए जिसको जितना देना है यीशु मसीह उसको उतना ही देते हैं। तो हम खाली पीली हम यीशु मसीह का नाम लेके रोते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? बहुत लोगों को जिसको जो चाहिए उसके कैपेसिटी के अनुसार यीशु मसीह देते हैं। एक चीज बताता हूं मैं। एक इंसान उसको कार चलाने आता, कार में भी बहुत अलग अलग टाइप कार है, छोटा कार है, बड़ा कार है, हाई स्पीड कार है। तो एक इंसान अगर
वो नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा है, अगर हम उसको बड़ा स्पीड का कार देंगे, क्या होगा? नहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा ही यीशु मसीह जिसको जो कैपेसिटी है उसको उतना ही आशीष देने वाला है। हालेलुया। तो हम अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार अपने को भी सोचना है कि हम आज कौन सा स्थान पर है और अपने जीवन में यीशु ने क्या किया और ये सारा चीज अपने लिए ठीक है क्या, ये भी अपने को सोचना है। आगे बढ़ेंगे इस वचन में। खुलकर अहंकार की बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। हाँ, वह काम वालों का तौलने वाला है। हालेलुया। देखो हम यहाँ देख रहे हैं अंधेरे में जो बातचीत करते हैं, आज भी लोग अंधेरे में लोगों का बुराई करते हैं, अलग अलग पाप के काम में लगे रहते, लेकिन जो अंधेरे में जो आज हम करते हैं वो उजाला में दिखाने वाला परमेश्वर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आज हम अंधेरे में जो बात करते हैं वो ना कहे कोई भी इंसान। और यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ दीजिए दया करके। और कामों का तौलने वाला है, वो कामों को तोलने वाला, वो बराबर हिसाब लेने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हम गुप्त से कुछ ना करे, अंधेरे में किसी का बुराई ना करे, अंधेरे में हम कुछ ना करे, हम फंस ना जाए परीक्षा में या शैतान से, क्योंकि वो हर एक काम को तोलने वाला है। वो हम नीचे देखेंगे। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कस गया। देखो, और ठोकर खाने वाले की कटी में बल का फेंटा खस गया करके हम देख रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे दिन बिता रहे हैं जो आज यहाँ पे देख रहे ठोकर खाने वाले। आज भी लोग ऐसा रास्ते में चल रहे हैं, ठोकर खाते हुए भी आज मन को परिवर्तन नहीं करते हैं, यीशु मसीह को नहीं अपनाते हैं, अपना जो आदत है वो नहीं छोड़ते हैं, और अपना जो बुरी रास्ता है वो रास्ता छोड़ के अपना यीशु मसीह के रास्ते में आने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम नीचे देखेंगे। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरना जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। देखो हम 5 में हम देख रहे हैं, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अच्छा ब्लेस किया था, लेकिन यहाँ पे पेट के लिए, रोटी के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है? मजदूरी करना पड़ रहा है। आज भी लोगों को यीशु मसीह अच्छा काम देते हैं, अच्छा पैसे देते हैं, अच्छा ब्लेस करते हैं, लेकिन आज लोग जो है यीशु मसीह को ठुकराते हैं, यीशु मसीह को अपनाते नहीं, उसका ब्लेसिंग को, यानी कि एक नीच हरकत से आज हर एक ब्लेसिंग जो है हाथ से चले जा रहा है। हम नीचे देखेंगे 6 से। यहोवा मारता है और जिलाता भी है। हालेलुया। यहोवा क्या करते हैं ऐसे लोगों को? मारता भी है और क्या करते हैं? जिलाते भी। 2 चीज करता है यहोवा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, वो मारते भी है, जिलाते भी है। वो हमने अपने परिवार में ऐसा चीज भी देख रहे हैं, कई परिवार में भी देख रहे हैं, जो लोग आज बात नहीं सुनते हैं, अपने माता पिता के अधीन में नहीं रहते हैं, उसके कहने पर नहीं चलते हैं, तो अपने माता पिता भी उन लोग को शिक्षा देते हैं, मारते भी हैं और उन लोग को पोषण भी करते हैं। या हम देख रहे ऐसे ही यहोवा भी हमारे जीवन में ऐसे करने वाला है, वो मारते भी है, वो जिलाता भी, और ऐसे भी करने वाले हैं। हम देखेंगे यहोवा मारते हैं और जिलाते भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, वहां अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है, पढ़िए, और धनी भी बनाता है। हालेलुया। देखो निर्धन भी करते हैं वो, और धनी भी वही करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को जो धनी थे इससे पहले,
आज कुछ चीज में आज हम खो गए हैं। वो धन दौलत जो है चले गया है। किस लिए? क्योंकि हमारा घमंड, हमारा बुद्धि, हमारा जो दिया हुआ जो चीज को आज हम नहीं संभालते हैं, सोचते नहीं है, अपनी बुद्धि ज्ञान से चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहोवा धनी भी बनाते हैं और क्या भी करते हैं, उसको नीचे भी गिरा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमको सरल रहना है, अपने आप को सर झुका के कभी भी जीना है। नम्रता चाहिए इंसान को। अगर एक इंसान को नम्रता नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मेरे पास ये है वो है करके आज हम किसी को दिखावा नहीं करना है, क्योंकि यहोवा दिया हुआ चीज भी वो लेके जा सकता है, क्योंकि वो धनी बना सकता है, उसको गिरा भी सकता है। हम नीचे देखेंगे, वो निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा नीचा भी करते हैं, वही ऊंचा भी कर सकते हैं। उसके हाथ में सब कुछ है, उसके नाम में सब कुछ है। अगर हमारे गलती से अगर आज नीचे हो गए हैं तो हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वचन कहता है यहोवा ही नीचा करते हैं और ऊंचा भी करते हैं। अगर हम जाने अनजान में कुछ गलत कर दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में हम भूल किए हैं, तो अभी भी मौका है हम यहोवा से माफी मांग के, क्षमा मांग के, और उस रास्ते में अगर चलेंगे, वो दया होके फिर से हम लोगों को वो आशीष भर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वही नीचे करते हैं, वही ऊंचा भी करते, उसके पास सब कुछ है। असंभव चीज उसके नाम में कुछ भी नहीं है। हम नीचे देखेंगे, वह कंगाल को धूली में से उठाता। हालेलुया। कंगाल को, ऐसे कंगाल को वो धूल में से उठाता है, वो इंसान बनाता है। आज हम कंगाल है करके आज हम यीशु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना बंद कर देते, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, कॉलेज से आना बंद कर देते हैं, तो यीशु मसीह कहां से वो कंगाल वाले को उठाएंगे और आशीष देंगे? बताइए। घर बैठने से किसी को रोजी रोटी नहीं मिलने वाला, ऐसे ही घर बैठकर प्रार्थना करने से किसी को आशीष नहीं मिलने वाला। चर्च किस लिए, कलीसिया किस लिए है? क्योंकि हम ये यहोवा के पास आए, उसके नाम पर आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, उसका उपस्थिति से हम आशीष लेकर जाए, इसलिए कलीसिया बनाया है। बहुत सारे लोग, मैं काम कर रहा हूं, मुझे छुट्टी नहीं है, वो नहीं बोलने के लिए बहुत रीजन बताते हैं, और कलीसिया नहीं आते तो आशीष कहां मिलने वाला है? बताइए। हम फिर से ये सब पढ़ेंगे। वह कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है। हालेलुया। और दरिद्र को दूरे में से वो निकाल के खड़ा भी कर सकता है, उसके नाम पर सब कुछ है। आज हम नहीं जानते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, पालन नहीं करते हैं, हम हमेशा रोते हैं, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास घर का भाड़ा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हम कले से आते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, विश्वास नहीं रखते हैं, तो यीशु मसीह कहां से देंगे? बताइए। हम स्कूल में ज्वाइन कर देते हैं अपने बच्चे को, और घर में उसको बिठाएंगे, उसको कहां से नॉलेज आएगा? वो कहां वो पास हो जाएंगे? कहां वो पढ़ पाएंगे? है कि नहीं? उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आज हम यीशु मसीह को जानते हुए घर बैठ के हम आराधना करने से कुछ नहीं है फायदा। ऐसा है तो कलीसिया क्यों बनाया है? हम नीचे देखेंगे, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पे यहोवा कह रहे, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाने के लिए कह रहे। हम जैसे धूल, कंगाल, मट्टी इंसान को वो ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे कह रहे, लेकिन हम आज उसका वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, कलीसिया नहीं आते हैं। आज हम कलीसिया आने के लिए पीछे है, लेकिन आज हम मार्केट जाने के लिए पहले जाते, फ्रेश आ जाता है तो पहले हम खरीद के ला लेते हैं कि नहीं? पहले वो रहते हैं। नया मूवी आता तो पहले टिकट बुकिंग करते हैं, क्रिकेट आ रहा है तो पहले हम इंतजाम कर देते हैं, अगर कहीं फंक्शन हो रहा है तो पहले हम अच्छा से तैयार होके वहां चले जाते हैं। कहीं अगर गांव जाना है, पहले टिकट 1 महीने पहले बुक करते हैं और स्टेशन में पहले जा करके ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन
जब रविवार आता है तो आज हम पहला नहीं रहते हैं। तो यीशु मसीह भी सारा चीज वो देखते हैं, सारा चीज वो देखते हैं कि मेरे बच्चे लोग कैसा मेरे लिए आते हैं, कैसा आत्मिक से बढ़ते हैं। ये सारा चीज जो है ऑब्जर्वेशन होता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, विश्वासी के लिए, और उन लोगों के लिए जो जरूरत है वो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। मैं एक चीज बताता हूं, शायद आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, पास्टर जी हम लोग लेट आ रहे तो इसलिए बोल रहे करके। नो, ऐसा नहीं, उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। एक एम्प्लॉइज एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका सैलरी इंक्रीमेंट होने के लिए, उसको प्रमोशन मिलने के लिए मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर उसका परफॉर्म को हम कैसे अपने हृदय लेकर के आ रहे उसके पास, हम कैसे अपने हृदय लेकर के आ रहे उसके पास, अपना हृदय में यीशु के लिए क्या चल रहा है। मैं आज यहां तक पहुंच पाया हूं, मेरा वो आशा, मेरा वो समय, मेरा वो जिम्मेदारी यीशु ने देखा। मैं जब नया नया में 15 साल के बाद प्रभु को अपनाया, अपने हृदय में जगा दिया, जब मैं चर्च जाने लगा तो हम 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले हम जाके चर्च में बैठते थे। सिकंदराबाद में हम जाते थे, कभी कभी कलवरी भी जाते थे। नए नए समय में हम सुबह कलवरी जाते थे और शाम में इंग्लिश। सिकंदराबाद बच्चे लोगों के लिए थोड़ा उन लोग बढ़ सके करके, और वहां पे भी प्रीचिंग अच्छा होता है तो हम सिकंदराबाद में जाते थे। सुबह यहाँ, शाम में वहां। घर हम लोग लौटते समय रात को 10:30 11 बजता था। हम चर्च जब जाते थे 1 घंटा आधा घंटा पहले हम लोग को बैठने के लिए जगह चाहिए, और हम पहले जाके देखेंगे मोहल्ला। आनंद लगता था, खुशी लगता था। आज वो सारा चीज यीशु मसीह देख के हमारे परिवार को उन्होंने आशीष दिया है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लिए पहले हम रहते थे, आज भी है। हमको अगर आशीष चाहिए तो हम लोग को कुछ चीज के लिए मेहनत भी करना पड़ता। बिना मेहनत कुछ फल नहीं मिलने वाला है। तो हम यीशु मसीह के लिए हम जितना भी मेहनत करेंगे अपने जीवन में वो फल देने वाला है। आगे देखेंगे। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। हालेलुया। अपने भक्तों को, उसका पांव को वो संभालते रहेगा ताकि वो गिर ना पड़े कुछ परीक्षा में, शैतान से, कुछ बुरे इंसान से या कुछ अदा से फिसल ना जाए अपना पांव। इसीलिए अपना भक्तों को वो संभालते हुए आ रहे आज तक। लेकिन आज ये सारा चीज हम ध्यान नहीं देते हैं बाइबल से। अगर हमको ना गिरना है कुछ परीक्षा में या किसी बुरे इंसान से या कुछ बुरी आदत से, तो हमको वचन हर रोज पढ़ना है। हम कितने लोग वचन पढ़ रहे हैं? बाइबल कितने लोग पढ़ रहे हैं? बाइबल कितने लोग पढ़ रहे हैं? सच सच बताओ। हम भी पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। बाकी लोग जो नहीं पढ़ रहे ना, आज से बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करो, क्योंकि वचन में अभी ऑडियो भी आ गया है। अगर आप ऑडियो प्ले करोगे तो वचन पढ़ के सुनाते हैं आपको मोबाइल में। बताता हूं मैं आपको क्यों मैं वचन पढ़ने के लिए आपको मैं कह रहा हूं। हम शैतान से कैसा बचे, पापों से कैसा छुटकारा पाए, परीक्षा से कैसा छुटकारा पाए, हम बुरे रास्ते से कैसा ना जाए, अपने यहोवा के लिए कैसा जिए, अपने समाज और परिवार के लिए कैसा जिए, बाइबल हर चीज सिखाता है। हालेलुया। बाइबल में उतना ताकत है। इस बाइबल के बारे में जब मैं कह रहा हूं, एक गवाही देना चाहता हूं। बचपन से 2 बैचलर्स यंग लोग, उन लोग स्कूल से लेकर के कॉलेज तक उन लोग पढ़ाई किए। बचपन से लेकर के, नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाई किए। जब उन लोग थे साथ में थे, खाना पीना कर रहे थे, उन लोगों का जाना बाहर हर चीज साथ में था। तो जब उसमें से एक अन्य था, एक विश्वासी था। जब इन लोग का शादी हो गया, अलग हो गया शादी होने के बाद,
जब ये मिलने जाता था विश्वासी अन्य के पास, भाई तू जरा बाइबल पढ़ ले, तू जरा यीशु के बारे में जरा सोच, उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, तू बाइबल जरा पढ़ करके उसको बोलता था। ऐसे बोलते 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 एक दिन वो गुस्सा होके बोल दिया, तेरे बाइबल में उतना क्या बड़ा रहस्य है जो तू मुझे बहुत तंग कर रहा है बाइबल पढ़ने, ला तेरा बाइबल में पढ़ लेता हूं करके बाइबल लिया। और उन्होंने जब बाइबल कंप्लीट स्टडी किया ना, उससे पहले वो पास्टर जैसा एक काम कर रहा था, उसके एरिया में पास्टर जैसा काम कर रहा था। जब बाइबल उन्होंने पढ़ाई किया, जब कंप्लीट हो गया है, तो उन्होंने उसका काम छोड़ के ये लेके वो पदरी बन गया। हालेलुया, ये बाइबल लेके वो पदरी बन गया, पास्टर बन गया वो। तो देखो इसमें कितना शक्ति है और कितना अद्भुत वाली यहाँ पे रहस्य है, लेकिन आज हम पढ़ते नहीं है। इसलिए हमारा मन नहीं बदलता है, हमारा सोच नहीं बदलता, हमारा विश्वास जो है आगे नहीं जाता है। आज हमको शांति, आनंद और खुशी इस बाइबल से जब दूर हो जाते हैं नहीं मिलता है। अब आपको गुस्सा अगर है, कभी भी एग्जाम्पल देता हूं, अगर किसी को गुस्सा आया है या चिंता आ रहा है, आप लोग क्या करना, अपने कमरे में जाओ, ध्यान से 1-2 मिनट प्रार्थना करो, 1-2 मिनट 2 लाइन वचन पढ़ो, आपका गुस्सा कब गायब हो जाता मालूम नहीं है। हालेलुया, आपका वो चिंता कब गायब हो जाता पता नहीं है। मैं अनुभव किया हूं मेरे जीवन में, मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में। लेकिन आज हम जब चिंता आता है, गुस्सा आता है, तो हम सीरियल ऑन कर देते हैं, बैठ जाते हैं, सास बहू का खत्म होते ही फिर सास बहू चालू हो जाता है। हालेलुया, तो ऐसा कर रहे हम, लेकिन ये वचन से हम लोग सीखने के लिए ट्राई नहीं करते हैं। हम आगे देखेंगे और समाप्त करेंगे। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। हाँ, दुष्ट अंधेरे में पड़े रहेंगे। कौन सा अंधेरा है वो? नरक का अंधेरा। दुष्ट लोग जो आज सुनते भी मन परिवर्तन नहीं होते, यीशु को नहीं अपनाते, विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग वो अंधेरे में उसको फेंक दिया जाएगा, वहां वो पड़े रहेंगे। आगे देखेंगे हम। क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। यहोवा पृथ्वी की छोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सिंह को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है हन्ना का प्रार्थना। हमारा प्रार्थना आज कैसा है? आज अपने हृदय को आज प्रश्न करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारा प्रार्थना कैसा है। यहाँ पे यहोवा के बारे में हन्ना ने अति सुंदर से यहाँ पे बोल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम एक आत्मिक जीवन में कहाँ पे है, अपना विश्वास का जीवन कहाँ है, आज अपने हृदय को पूछेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, ताकि आज हम इस हन्ना से कुछ सीख के आज हम आगे जाने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि इस दुनिया में सिवाय यीशु मसीह और प्रभु को छोड़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं जो हमारा देखभाल करे, पवित्र बनाए और इस राज्य से उस राज्य को लेकर जाए। इब्रानी उसका 13:14 में एक वचन देखेंगे और समाप्त करेंगे। 13:14 इब्रानी। पढ़िए, दया करके पढ़िए। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, नगर की खोज में है। वो आने वाला नगर कौन सा है बताओ? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। ये हमारा टेम्पररी है, ये वर्ल्ड, ये स्थान, ये पृथ्वी हमारे लिए
टेम्पररी है। आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं और यहाँ से अपने स्थान को जाने वाले हैं। तो इस पृथ्वी के लिए और इस धरती के लिए, इस दुनिया के लिए हमको सोचना ही नहीं है। अपना आत्मा के लिए, अपना जीवन के लिए सोचना है। आज नहीं तो कल हम मरने वाले हैं और इस नगर से वो नगर को हम जाने वाले, उसके लिए हम लोग को ध्यान देना है। आज हम देखे हैं कि हन्ना की विनती और प्रार्थना आज हम सुने हैं बाइबल से, और बाइबल में बहुत सारा चीज जो आज हम देखे हैं कि हन्ना क्या लेकर के प्रार्थना की, कौन सा चीज उन्होंने यहोवा को बोला, हम बाइबल में देखे हैं। आज भी हमारा प्रार्थना आज से हन्ना जैसा होना चाहिए। आज हम एक वादा करेंगे कि जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे, हन्ना जैसे पहले प्रार्थना हम करने के लिए सीखेंगे। ये छोटी सी वचन प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने अपने आंख बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हन्ना के बारे में हम लोगों को सिखाया है। हम भी हन्ना जैसा प्रार्थना करने के लिए ऐसा प्रार्थना सिखाइए। मन दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, पवित्रता दीजिए मेरे पिता, और आपका वचन भर दीजिए, हम आत्मिक से आगे बढ़ सके। पिता, आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी ऐसा रखवाला नहीं है जो हमारा देखभाल कर सके। पिता, अगर जाने अनजान में अगर हम कुछ गलत किए हैं, आपको दुखाए हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह पिता आपको दिल दुखाए हैं, माफ कर देना मेरे पिता, माफ कर देना मेरा पिता। आइंदा वो गलती दोबारा अपने जीवन में हम लोग ना करे। एक वादा आज हम करते हैं आपके चरणों में पिता, आज से पवित्र होकर के जीवन बिताने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप मदद कीजिए मेरे पिता। पिता, अपने परिवार को याद कीजिए, अपना आत्मिक जीवन को याद कीजिए। जो प्रार्थना हम करते हुए आ रहे आज तक, वो प्रार्थना को भी आप याद कीजिए। अपने बच्चों को याद कीजिए, अपने माता पिता को याद कीजिए, अपने पति और पत्नी को याद कीजिए, अपना भाई और बहन को भी याद कीजिए। पिता, अपने पहचान वाले को याद कीजिए। जो लोग आज जो स्थिति में है, उस स्थिति से आपका नाम पर अच्छा स्थिति में ले आओ करके हम विनती कर रहे हैं। आमीन, आमीन। जो लोगों को आज बीमारी है, यीशु के नाम पर आप छुटकारा दीजिए मेरे पिता। जो लोग आज कर्जे में हैं, जो लोग आज उधार लिए हैं, लोन लिए हैं, यीशु के नाम पर छुटकारा दीजिए मेरे पिता। यीशु के नाम पर छुटकारा दीजिए। जो लोग आज झगड़े हो करके अलग हो गए, यीशु के नाम पर हम जोड़ देते हैं, यीशु के नाम पर हम जोड़ देते हैं। जो लोग आज पैसे के लिए चिंतित है मेरे पिता, आज हम वो चिंता को दूर करते हैं यीशु के नाम पर। जो लोग आज घर तक आते हैं, जो लोग आज सताते हैं, हम यीशु के नाम पर उन लोगों को बांधते हैं, यीशु के नाम पर हम बांधते हैं मेरे पिता। जो लोगों को आज आपका सहायता का जरूरत है मेरे पिता, दया कीजिए मेरे पिता, दया कीजिए उन लोगों पर। जो लोग आज घर में, हॉस्पिटल में, बाहर में बीमारी में पड़े हैं, आपका हाथ बढ़ाइए, छुइए उन लोगों को और चंगाई दीजिए यीशु के नाम पर। छुइए उन लोगों को और चंगाई दीजिए यीशु के नाम पर। जो लोग आज सेवकाई में, घरों में, परिवार में, आत्मिक जीवन में सताते हैं, यीशु के नाम पर इस बंधन आज टूट जाए, यीशु के नाम पर इस बंधन आज टूट जाए मेरे पिता। जो लोग को शांति आनंद नहीं है, आज यीशु के नाम पर इस घर में, इस जीवन में शांति आनंद आए यीशु के नाम पर मेरे पिता। जो लोग आज नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए आज स्टडी कर रहे, यीशु के नाम पर अच्छा नौकरी दीजिए मेरे पिता। जो लोग आज शादी के लिए, अच्छा रिश्ता के लिए राह देख रहे मेरे पिता, अच्छा रिश्ता, एक लाइफ पार्टनर लाइए कर विनती करता हूँ मेरे पिता। जो लोग आज शादी हो गए फिर भी आज तक संतान नहीं है मेरे पिता, तो रिलीज कर स्वर्ग से यीशु के नाम पर, तो रिलीज कर अच्छा एक ब्लेसिंग तू दे, अच्छा संतान तू दे कर मैं विनती करता हूँ मेरे पिता। जो लोग आज पढ़ाई में फेल हो जा रहे हैं,
मेरे पिता उन लोग को पढ़ाई में तू अच्छा बुद्धि ज्ञान दे और उन लोग पढ़ाई में पास हो जाए। माता पिता का आनंद को बढ़ा दे मेरे पिता। आमीन। जो लोगों को आज नौकरी नहीं है मेरे पिता, तो नौकरी तू दे। जो लोगों को आज घर बढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है मेरे पिता, तो पढ़ाई के लिए हर चीज के लिए तू पैसा का सहायता तू कर मेरे पिता। आमीन। आज तू वचन से बात किया है मेरे पिता, वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए तू मदद कर। यस। पिता तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सुंदर सा मौका और दिन आपके कदमों में आकर के आपका नाम को ऊंचा करने के लिए आपने मदद किए है। यस। हम आपको धन्यवाद देते हुए अपना उद्धारकर्ता यीशु के नाम पर मांगते हैं। आमीन। आमीन।